दोस्तों, पूर्वी अफ्रीकी देश सूडान एक भयंकर क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ की आर्मी यानी सूडानी आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्स यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स आमने सामने हैं। हर दिन संकट बढ़ता जा रहा है। भारत ने भी अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रखा है, जिसका भोकाल देखते ही बन रहा है। दोस्तों, भारत के लिए यह ऑपरेशन बेहद खास है, लिहाजा इस पूरे मामले को जरा करीब से जानते हैं। भारत ने यहां ऐसा क्या कर डाला कि दुनिया भारत के ऑपरेशन कावेरी को सलाम कर उठी। सूडान में अमेरिका के 16,000 लोग फंसे हैं, लेकिन वो क्यों अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा। भारत के गरुड़ कमांडोज रात के अंधेरे में अचानक सूडान के खार्तूम में क्यों उतरे। दोस्तों, ये वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि ये तमाम बातें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए भी बेहद जरूरी हैं। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिए और इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पहले दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखिए। ये लोग भारत पहुंचे हैं और मोदी और भारत के जयकारे लगा रहे हैं। भारत सरकार से हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। वजह साफ है, भारत ने बेहद खतरनाक परिस्थिति में अपने इन नागरिकों को बाहर निकाल लिया है और ये अभियान अभी रुका नहीं है। भारत ने ताबड़तोड़ मिशन के जरिए 2,500 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया है। भारत की तरह ही दूसरे देश भी अपने लोगों को सूडान से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों, जरा ये कहानी सुनिए। जब सूडान उबलने लगा, लोग राजधानी छोड़कर के भागने लगे, तो 21 अप्रैल की रात को अमेरिकी फोर्सेज हेलीकॉप्टर के जरिए एंट्री मारती हैं, तेजी से अपने दूतावास को खाली करवाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। भारत उस वक्त यूएन के जरिए रास्ते तलाशने में लगा था। सऊदी अरब, यूएई और मिस्र के साथ मिलकर के प्लानिंग कर रहा था। तब अमेरिका ने सूडान में एंट्री मार करके अपने ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब पता चला कि अमेरिका अपने लोगों को बाहर निकालने में नाकाम रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ऐसा नहीं कर पा रहा है। अब तक उसने केवल 70 लोगों को ही यानी अपने दूतावास के कर्मचारियों को ही निकाला, जबकि यूएस के 16,000 से ज्यादा नागरिक सूडान में रहते हैं। यानी दोस्तों, जहां भारत कूद फांद करके जान जोखिम में डाल करके अपने लोगों को बचा रहा है, वहीं अमेरिका मगरमच्छ की नींद में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है, उससे पहले भी कई मौकों पर अमेरिका ने अपने लोगों को जंग में अकेले जीने मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान को छोड़ करके अमेरिका ने कभी भी अपने लोगों को जंग या फिर लड़ाई के दौरान दूसरे मुल्कों से नहीं निकाला है। ज्यादातर जंगों में अमेरिका के रेस्क्यू ऑपरेशंस केवल डिप्लोमेट्स तक ही सीमित रहे हैं, फिर वो चाहे यमन की बात हो, सीरिया की बात हो या फिर वेनेजुएला की या वियतनाम की बात। अमेरिका ने अपने लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। हालांकि डिप्लोमेट्स ने लोगों को बचाने के लिए कई बार अपनी जान को जोखिम में डाला। तो वही दोस्तों, हमारे देश यानी भारत की बात करें तो इस मामले में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। सूडान में भी ऑपरेशन कावेरी के जरिए भारत ने ऐसा कारनामा किया है कि दुनिया सलाम कर रही है। दोस्तों, सूडान क्राइसिस के बीच में भारतीय वायुसेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन चलाकर के खार्तूम के पास एक छोटी एयर स्ट्रिप से 121 भारतीयों को रेस्क्यू किया है। छोटी सी एयर स्ट्रिप पर इंडियन एयरफोर्स के जांबाजों ने जंबो जेट C-130J सुपर हरक्यूलस को उतारा, उसमें भारतीयों को बैठाया और लेकर के निकल आए। इस एयरक्राफ्ट की कमान ग्रुप कैप्टन रवि नंदा के हाथ में थी, जिनको खतरनाक परिस्थितियों में डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस में महारत है। ऐसे हर मिशन पर आईएएफ के साथ गरुड़ कमांडो फोर्सेस के कमांडो भी होते हैं, जो इस वक्त सूडान में फंसे भारतीयों के लिए हीरो साबित हो रहे हैं। दोस्तों, ग्रुप कैप्टन रवि नंदा ने इससे पहले 2021 में अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति के दौरान भी ऐसा कारनामा किया था। तब भी आधी रात में अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में दाखिल होकर के ग्रुप कैप्टन नंदा और उनके क्रू ने अनजान टेरेन में गुजरते हुए पूरा सफर तय किया था। तब भी कदम कदम पर छोटे हथियारों, रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड्स और शोल्डर लॉन्च मिसाइलों का खतरा था। और इस बार भी इन कमांडोज ने नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करते हुए विमान को लैंड करवाया। उन्होंने एयर स्ट्रिप की ओर बढ़ते हुए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल किया। इस एयर स्ट्रिप तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह का नेविगेशन टूल उपलब्ध नहीं था। वैसे दोस्तों, भारत के नाम तो ऐसे कई किस्से हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में फक्र से सुनाए जाते हैं। साल 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला बोला, तब वहां भारत के 2 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। भारत उस स्थिति में था कि वो कुवैत पर किए गए सद्दाम हुसैन के हमले की आलोचना भी नहीं कर सकता था। ऐसा करने पर वहां फंसे हुए भारतीयों की जान को खतरा हो सकता था। लिहाजा हालात की गंभीरता को देखते हुए खुद तत्कालीन विदेश मंत्री आई.के. गुजराल ने सद्दाम हुसैन से मुलाकात की। इस दौरान सद्दाम हुसैन ने आई.के. गुजराल को गले लगाया।
कई देश जंग के दौरान भारत के विदेश मंत्री के तानाशाह सद्दाम हुसैन से मिलने की खूब आलोचना कर रहे थे, लेकिन इसका भारत को फायदा मिला और सभी लोग सुरक्षित वहां से बाहर निकल आए। इस दौरान भारत ने कई देशों की मदद की थी। उस दौरान दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एयर इंडिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। इसके बाद दोस्तों साल 2017 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट किया था कि अगर आप मंगल ग्रह में भी फंसे हैं तो वहां भी भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। उस ट्वीट ने विदेश में रह रहे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था और उसके बाद तो मोदी सरकार ने जब जब भारतीयों पर आंच आई अपना वचन निभाया। सरकार हर बार चट्टान की तरह खड़ी हो गई। वहीं दोस्तों साल 2015 की 27 मार्च को जब अरब देशों के सैन्य संगठन ने यमन में घुस करके हुती विद्रोहियों पर हमला बोला था तो यमन की सरकार और हुती विद्रोहियों के बीच तगड़ा संघर्ष शुरू हो गया और उस दौरान सऊदी अरब ने देश में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। उस दौरान यमन से अपनी कूटनीति के दम पर भारत ने समंदर के रास्ते 5,600 लोगों को निकाला था। इसमें 4640 लोग भारतीय थे और बाकी के 41 देशों के नागरिक थे। तब सूडान की तरह यमन के हालात भी बेहद खराब थे और भारत सरकार वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए बेहद परेशान थी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आखिर भारत ने कैसे सऊदी की मदद से यमन में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया था। भारत ने सुषमा स्वराज की देखरेख में 1 अप्रैल 2015 को ऑपरेशन राहत लॉन्च किया था। तब यमन के आसमान से बम बरस रहे थे। जमीन पर 4000 से ज्यादा भारतीयों की जानें अटकी थी। यमन की जंग में भारतीयों को निकालना बेहद मुश्किल काम था क्योंकि समंदर में भी लुटेरे थे और जमीन पर जंग जारी थी। यानी दोस्तों जल थल और नभ हर जगह दिक्कतें थी। उस सिचुएशन में सुषमा स्वराज ने कहा था कि उस वक्त मुझे याद आया कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में पीएम मोदी ने सऊदी नरेश सुल्तान बिन अब्दुल अजीज से कुछ देर के लिए मुलाकात की थी। मैं फौरन पीएम के पास गई और मैंने उनसे कहा कि उन्हें फोन करें। सुषमा ने पीएम से कहा कि सऊदी किंग से उनकी अच्छी दोस्ती है, उस सुल्तान से अनुरोध करें कि 7 दिनों के लिए जंग रोक दें। अगर ऐसा होता है तो फिर सभी भारतीयों को निकाल लिया जाएगा। इस पर पीएम मोदी ने सऊदी किंग से बातचीत की और सुल्तान ने उनसे 1 घंटे का वक्त मांगा। 1 घंटे के बाद सुल्तान ने उन्हें फोन करके कहा कि मैंने अपने लोगों से बातचीत की है। 7 दिनों तक युद्ध नहीं रोका जा सकता, लेकिन रोज 2 घंटे के लिए बमबारी बंद होगी और अगले 1 हफ्ते तक ऐसा किया जा सकता है। पीएम मोदी ने यह बात सुषमा स्वराज को बताई और उन्हें कहा कि 2 घंटे काफी हैं। इसके बाद पूर्व विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को यमन भेजा गया। तब भारत ने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के लोगों को भी बचाया था। वहीं दोस्तों साल 2020 में यूक्रेन पर जब रूस ने हमला बोला तो वहां भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो वहीं दोस्तों इससे पहले कोरोना के टाइम विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसके जरिए 30 अप्रैल 2021 तक करीब 60 लाख भारतीयों को सुरक्षित अपने वतन वापस लाया गया। तो वहीं 2015 में जब नेपाल में भीषण भूकंप आया था तो उस दौरान भी मोदी सरकार ने ऑपरेशन मैत्री के जरिए 5000 से ज्यादा भारतीयों को भारत ले आए थे। और दोस्तों अब एक बार फिर से इम्तिहान की घड़ी है। इस वक्त पूर्वी अफ्रीकी कंट्री सूडान में सिविल वॉर की क्राइसिस चल रही है और वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने न केवल तगड़ी प्लानिंग की बल्कि सेना के कमांडोज को भी उतार दिया, जिसे देख अब दुनिया हैरान है। तो वहीं दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि सूडान में आखिर ये संकट पैदा ही क्यों हुआ। तो एक बात तो आप जान लीजिए कि पूर्वी अफ्रीका का सूडान एक अनस्टेबल और पुअर कंट्री है जिसकी राजधानी खार्तूम में भीषण संघर्ष चल रहा है। इस पूर्वी अफ्रीकन कंट्री की राजधानी खार्तूम में यहाँ की मैन एयरफोर्स और अर्धसैनिक बल यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में संघर्ष हो रहा है, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। यहां अक्टूबर 2021 में ही तख्ता पलट के बाद से हालात बेहद बिगड़े हुए हैं। इस वक्त देश की कमान सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतह बुरहान के हाथ में है, तो उनके विरोध में रैपिड सपोर्ट फोर्स के जनरल मोहम्मद दगलो हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले में हस्तक्षेप करके इसे रोकने की कोशिश की। अमेरिका ने भी तगड़ी वार्निंग दी, लेकिन सीज फायर के बीच भी संघर्ष जारी है। तो इसी बीच सबसे बड़ा संकट उस बायो लैब को लेकर के है जो खार्तूम में मौजूद है। इसको लेकर के WHO ने कहा है कि सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्स ने नेशनल पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी पर कब्जा कर लिया है, जिससे वहां बड़ा जैविक खतरा पैदा हो गया है। RAF लेबोरेटरी में किसी को घुसने नहीं दे रही और यहां पर पावर सप्लाई भी काट दी गई है, जिससे लेबोरेटरी के जीवाणु बम बनने का खतरा पैदा हो गया है। इस लैब में कई बीमारियों के नमूने और बायोलॉजिकल सामान रखे हुए हैं, लिहाजा अगर लैब के अंदर किसी भी तरह का संघर्ष होता है तो ये लैब जीवाणु के बम में बदल जाएगी। हालांकि दोस्तों इससे पहले ही भारत ने यहां अपने ऑपरेशंस के जरिए अपने लोगों को निकाल लिया है।